दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। साथ ही कहा कि यह याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने कहा कि शाहपुर पल्लोंजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विपक्षी दल लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे थे। विपक्षियों ने सरकार से कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य बंद करने की मांग की थी, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर के करीब है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन के अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। इनमें से ज्यादातर इमारतें 1931 से पहले की बनी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना का नाम है। 1962 में इस जगह को दिल्ली का मास्टर प्लान कहा गया था। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रस्ताव लेकर आया। इसमें कहा गया कि जगह की कमी पड़ रही है। कई ऑफिस लगभग 100 साल पुराने हैं, कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके को रीडेवलपमेंट करने की जरूरत है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने तरीके से औपचारिकताएं पूरी की और उसके बाद सितंबर 2020 में ठेका निकालकर रीडेवलपमेंट का काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दे दिया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्या बनेगा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा संसद भवन के बगल में नया संसद भवन बनेगा। इसके अलावा सांसदों के लिए अलग से ऑफिस बनेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एनेक्चर और सपोर्ट फैसिलिटी, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री हाउस, उपराष्ट्रपति भवन के अलावा कई नए म्यूजियम बनेंगे। वहीं केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के पीछे तर्क रखा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों की ओर से झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। लोगों में गलत धारणा बनाकर पूरे देश को भ्रम में डाल दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगले 250 से 300 साल के लिए है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ नए संसद भवन में मनाया जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।